वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे पेज सेगमेंटेशन। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने कंपैरिजन आपको बताया था पेजिंग और सेगमेंटेशन के बीच में, लेकिन वहां पे एक बात छोड़ के मैंने खत्म कर दिया था कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर साथ हो तो क्या बात है। तो यहाँ पे हम वही पढ़ेंगे कि इसका कॉम्बिनेशन होता कैसे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि प्रॉब्लम्स की। प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लीजिए सेगमेंट्स लार्ज हैं तो बड़े इनकन्वीनियंट होते हैं और वो इम्पॉसिबल होता है उनको क्या करना, मेमोरी के अंदर रखना। सेगमेंट का साइज बड़ा होने का मतलब ये कि आप उसको पूरा का पूरा एक सेगमेंट को मेमोरी का साइज कैसे दे पाओगे। तो बेहतर ये है कि इसके अंदर पेजिंग का आइडिया फिट किया जाए। जब आप पेजिंग का आइडिया फिट करोगे तो ओनली दोज पेजेस दैट आर एक्चुअली नीडेड उनको सिर्फ हम क्या करेंगे, रखेंगे। मतलब जिन पेजेस की एक्चुअल में जरूरत है सिर्फ उनको रखेंगे। इस कॉम्बिनेशन को सबसे बेस्ट इलस्ट्रेट जो किया है वो आर्किटेक्चर ऑफ इंटेल 386 ने करा है। पुराना सिस्टम था, पुराने सिस्टम के बाद खैर हम तो अब बहुत आगे आ गए। तो इंटेल 386 जो था वो सबसे पहला सिस्टम था जिसने सेगमेंटेशन विद पेजिंग मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर करी थी। यहाँ पे अगर हम बात करें कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ सेगमेंट्स पर प्रोसेस होगा वो 16 KB होगा, और हर एक सेगमेंट जो होगा वो कितना लंबा और कितना बड़ा हो सकता है, वो 4 GB तक बड़ा हो सकता है। अगर पेज साइज की बात करें तो वो होगा 4 KB। तो बेसिकली आपका जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस है ना, अब वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। जो फर्स्ट पार्ट होगा, जो अपर फर्स्ट पार्ट होगा, उसके अंदर 8 KB के सेगमेंट्स रखे होंगे जो कि बिल्कुल प्रोसेस को पता भी नहीं होगा कि वो क्या है। सेकंड पोर्शन जो होगा वो 8 KB सेगमेंट्स का होगा जो कि शेयर किया जाएगा बाकी सारी प्रोसेस से। मतलब 8 KB सेगमेंट अलग और 8 KB अलग। यहाँ पे क्या कहने का मतलब है, क्योंकि आपका जो टोटल जो नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं पूरी प्रोसेस के वो कितने 16 KB के हैं। तो 16 के अंदर से 8 का विभाजन फर्स्ट पार्ट का अलग और सेकंड वाले 8 का अलग। जो फर्स्ट वाला 8 है वो प्रोसेस को नहीं पता होगा, सेकंड वाला पार्ट जो होगा 8 KB का वो प्रोसेस को पता होगा। जो इंफॉर्मेशन अपर वाले पार्ट में रखी जाएगी उसको बोला जाएगा लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल, और इंफॉर्मेशन जो सेकंड वाले पार्ट में रखी जाएगी उसको बोला जाएगा ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल, LDT और LGT। हर एक एंट्री जो होगी LDT और LGT की वो 8 बाइट की होगी, और इसके साथ उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन होगी कि पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर कि उसकी बेस लोकेशन क्या है, उसका लेंथ क्या है। तो कुल मिला के आपका लॉजिकल एड्रेस जो होगा वो एक पेयर बन जाएगा। मतलब उस पेयर के अंदर डबल होगा, वो होगा सिलेक्टर और ऑफसेट। जहाँ पे सिलेक्टर 16 बिट नंबर होगा जिसको आप यहाँ पे सेगमेंट के अंदर एस रिप्रेजेंट करेंगे। जी इंडिकेट करेगा कि आप वेदर द सेगमेंट इज GDT और LDT, मतलब जी जो होगा वो ये रिप्रेजेंट करेगा। स्मॉल p जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा प्रोटेक्शन। यहाँ पे ऑफसेट जो होगा 32 नंबर का, ये स्पेसिफाई करता है लोकेशन ऑफ बाइट या वर्ड, जहां पे भी विद इन द सेगमेंट लिखा हुआ है ना वो डिफाइन करता है। तो मशीन के अंदर कुल मिला के 6 तरह के सेगमेंट रजिस्टर होते हैं, और वो की अलाउ करते हैं 6 रजिस्टर जो कि आगे जाके प्रोसेस को किसी भी टाइम में दिया जा सकते हैं। तो कुल मिला के 8 बाइट के माइक्रो प्रोग्राम रजिस्टर होल्ड करते हैं डिस्क्रिप्टर को, वेदर वो LDT हो या GDT हो। फिजिकल एड्रेस जो होता है 386 का वो 32 बिट लंबा था, और यहाँ पे उसको बनाया कैसे जाता था कि उसके अंदर सेगमेंट रजिस्टर जो था वो पॉइंट आउट करता था किसी अप्रोप्रिएट एंट्री को, LDT या GDT की। बेस और लिमिट इंफॉर्मेशन जो होती थी उस सेगमेंट के अक्रॉस जो होती थी वो यूज करी जाती थी लीनियर एड्रेस जनरेट करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे लिमिट चेक करी जाती है एड्रेस वैलिडिटी की। अगर मान लीजिए एड्रेस नॉट वैलिड है तो वहां पे एक मेमोरी फॉल्ट जनरेट किया जाएगा जो कि एक ट्रैप की तरह ट्रीट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम में। अगर मान लीजिए एंट्री मिल जाती है तो फिर उसकी वैल्यू दी जाती है ऑफसेट की और उसको जोड़ा जाता है बेस के साथ, जो कि रिजल्टेंट मिलता है उसका क्या, एक 32 बिट का प्रॉपर लीनियर एड्रेस। तो देखिए नहीं मिलेगा तो मेमोरी फॉल्ट दिखाओ, मिलेगा तो दिखाओ फिर एड्रेस क्या है। यहाँ पे एड्रेस को ट्रांसलेट किया जाता है, यहाँ पे एड्रेस को ट्रांसलेट किया जाता है फिजिकल मेमोरी के अंदर। अब देखिए यहाँ पे हर एक सेगमेंट को पेज किया जा रहा है, हर एक पेज 4 KB का है। पेज टेबल जो है उसके अंदर कम से कम 1 मिलियन एंट्रीज रह सकती हैं। 1 मिलियन मतलब 10 लाख। हर एक एंट्री के अंदर 4 बाइट है, और हर एक प्रोसेस को कम से कम नहीं तो ज्यादा से ज्यादा नहीं तो 4 MB तक की जगह चाहिए। तो फिजिकल मेमोरी जो है वो आपकी कुल मिला के इस तरह से ऑर्गेनाइज की जाएगी। अब आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे अगर हम मान लीजिए एलोकेट नहीं करना चाहते पेज टेबल को कंटिन्यूअसली मेन मेमोरी के अंदर, तो ये सॉल्यूशन जो है वो 2 लेवल पेजिंग से अडॉप्ट किया गया, और 386 में 2 लेवल पेजिंग सबसे पहली दफा देखने को मिली। लीनियर एड्रेस को डिवाइड किया जा रहा था
पेज नंबर में, और पेज नंबर कंसिस्ट करता था 20 बाइट को और ऑफसेट वैल्यू 12 बाइट की। तो फिर बाद में उन्होंने क्या करा कि पेज नंबर को और फर्दर तोड़ा और उसके अंदर जो बनाया, जो पेज नंबर को जो दो पार्ट्स तोड़े, वो बेसिकली दो 10-10 बिट के दो पार्ट्स बनाए। पहले वाले पार्ट को बोला कि तुम पेज डायरेक्टरी पॉइंटर हो और दूसरे वाले को बोला तुम पेज टेबल पॉइंटर हो। ये मैं शायद पीछे कहीं वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, P1 एंड P2 और D। खैर इसको हम अभी आगे देखेंगे, इसको हम आगे जब जोड़ेंगे इसके साथ तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अब क्या है कि जो एड्रेस की ट्रांसलेशन स्कीम है ना, कि इस इसका जो आर्किटेक्चर है वो बेसिकली क्या है कि वो असल में बनाया इसलिए गया था कि इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए। इंटेल 386 का पेज टेबल जो है वो स्वैप करता है डिस्क से। अब डिस्क से कैसे स्वैप करता है, देखिए जैसे मान लीजिए कोई इनवैलिड डायरेक्टरी मिली, इनवैलिड डायरेक्टरी मिली तो वो इंडिकेट करेगा कि भाई मतलब जहाँ पे अगर कोई इनवैलिड बिट मिली, सॉरी इनवैलिड बिट मिली, तो अगर इनवैलिड बिट को यूज किया जाएगा तो वो बताएगा कि भाई डायरेक्टरी की कौन सी एंट्री। देखो दो चीजें हैं, या तो आप डेटा को मेमोरी से लाओगे या डेटा को आप हार्ड डिस्क से लाओगे, दो में से कोई एक काम ही हो सकता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर कोई ऐसा केस मान के चलो कि एक इनवैलिड बिट को यूज किया जा रहा है, क्या के लिए, पेज डायरेक्टरी एंट्री को देखने के लिए कि कहाँ पे वो टेबल रखी हुई है और वो एंट्री किस तरह पॉइंट आउट हो रही है डिस्क से मेमोरी से। तो अगर मैं बोलूं कि अगर मान लीजिए आपकी टेबल उस डिस्क के अंदर है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेगा कि बाकी बचे हुए 31 बिट जो है उनको यूज करेगा काहे कि डिस्क की कौन सी लोकेशन पे है वो टेबल, और उस टेबल को क्या करेगा, मेमोरी में लेके आएगा ऑन डिमांड। इस वर्ड को याद रखिएगा, ऑन डिमांड, क्योंकि यहीं आगे जाके फिर डिमांड पेजिंग कहीं में पढ़ाऊं। तो सर यहाँ पे बात क्या आ रही है, फिर से समझिए एक बार कि अगर कोई टेबल है जो डिस्क में है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा कि उसकी पहली बिट को पढ़ेगा और पढ़ने के बाद बची हुई 31 बिट से उसकी लोकेशन फाइंड आउट करेगा और उसको खींच के लेके आएगा डिस्क से, कहाँ पे, मेमोरी के अंदर। इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखिए, ये इंटेल 80386 का एड्रेस ट्रांसलेशन डायग्राम है, जिसमें आपको सबसे पहले दिख रहा होगा सिलेक्टर और ऑफसेट जो लॉजिकल एड्रेस दे रहा है, उसमें आपको डिस्क्रिप्टर टेबल से वो पॉइंट आउट होता हुआ दिख रहा होगा। डिस्क्रिप्टर टेबल जो होगी वो बेसिकली सेगमेंट डिस्क्रिप्शन बताएगी, जो कि आगे जाके एड अप होगी ऑफसेट से, और यहाँ से आपको मिलेगा आपका लीनियर एड्रेस, लीनियर लॉजिकल एड्रेस। पहला लॉजिकल एड्रेस अलग, ये लीनियर लॉजिकल एड्रेस है, जहाँ पे P1 P2 और D अभी आपको जो दिखाया था वो ही है कि डायरेक्टरी, पेज एंड ऑफसेट। डायरेक्टरी जो पॉइंट आउट कर रही है कि वो पेज की डायरेक्टरी को पॉइंट आउट कर रही है। अगर एंट्री मिलती है, अगर एंट्री मिलती है तो वो सीधे सीधे जाएगा उस पेज टेबल की तरफ रेफर करेगा। अगर नहीं मिलती तो पेज डायरेक्टरी बेस रजिस्टर क्या करेगा, उसकी मदद करेगा, उस एंट्री को यहाँ पे लाएगा, फिर उसके पेज टेबल को वहां पे छापेगा, और वहां से पेज टेबल की जो एंट्री वाला जो है, पेज टेबल वाला जो बॉक्स है, उस पेज टेबल वाले बॉक्स से आपको सीधे सीधे, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली आपको जो पेज फ्रेम होता है जो, वो तो कहाँ से आएगा, पेज नंबर और ऑफसेट से आएगा, और किसी चीज से तो आएगा नहीं। फिजिकल मेमोरी को तो और किसी चीज से फर्क भी नहीं पड़ता। तो आप इधर कोई भी कहानी पकाते रहो, इधर किसी सेगमेंट पेज जो लगाना लगाओ, हमें तो आखिरी में मेन मेमोरी को क्या चाहिए कि भाई ऑफसेट क्या है तुम्हारा, और तुम्हारे पेज टेबल का जो पेज नंबर है वो क्या है, तुम्हारा उसका करस्पॉन्डिंग फ्रेम क्या है, हमें तो बता दो, जो फ्रेम होगा हम तुम्हें दिखा देंगे। तो कुल मिला के ये था इंटेल 80386 का एड्रेस ट्रांसलेशन, और ये पूरा टॉपिक मिला के जो बनता है वो बनता है पेज सेगमेंटेशन। थैंक यू सो मच।